बगीचा दोपहर की नरम धूप में नहाया हुआ था। इसकी शांत स्थिरता छिपे हुए खतरे को ढक रही थी। रिकी टिकी की तेज आंखें हरी भरी झाड़ियों को बारीकी से स्कैन कर रही थीं। उसकी सहज बुद्धि पूरी तरह सतर्क थी। वह अच्छी तरह जानता था कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। खरबूजे की बेलों के बीच गहराई में नागैना की आखिरी उम्मीद छिपी थी। उसके अंडे, उसकी वंश परंपरा के बीच। रिकी टिकी की मांसपेशियां तन गईं जब उसने अपना निर्णय लिया। अब कार्य करने का समय आ चुका था। परिवार की रक्षा करने और बगीचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का शांत संकल्प के साथ वह बहादुर नेवला छायाओं में समा गया, उन खतरों का सामना करने के लिए तैयार जो उसका इंतजार कर रहे थे। रिकी टिकी खरबूजे के खेत में चुपचाप आगे बढ़ा। उसकी नरम पंजे ठंडी मिट्टी पर हल्के से पड़ रहे थे। फैली हुई बेलें आपस में लिपटी हुई थीं। उनकी चौड़ी पत्तियां हवा के झोंकों के साथ परछाइयां बुन रही थीं। उसकी नाक फड़फड़ाई, हल्की लेकिन पहचानी जाने वाली खतरे की गंध को पकड़ते हुए। फिर घनी पत्तियों के नीचे उसे वह मिला, एक छिपा हुआ बिल। अंदर झांकते ही उसकी तेज आंखों ने कुछ चिकनी और पीली चीज की झलक पकड़ी। नागैना के अंडों का गुच्छा वहां धुंधली रोशनी में दुबका था, छोटे लेकिन खतरनाक मोतियों की तरह चमकते हुए। नेवले का दिल तेजी से धड़क उठा। यही था नागैना के खतरे का असली स्रोत। ठोस संकल्प के साथ रिकी टिकी ने खुद को तैयार किया, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। एक नीची डाल पर बैठी दर्जी की पत्नी ने रिकी टिकी की हरकतों को देखा। तभी उसकी नजर नागैना पर पड़ी, जो खरबूजे के खेत की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानती थी कि वह बस यूं ही खड़ी नहीं रह सकती। नागैना निर्मम थी। उसकी विषैली मौजूदगी ने पूरे बागीचे को भय के साए में ढक रखा था। दर्जी की पत्नी ने घबराहट में अपने पंख फड़फड़ाए। उसका छोटा सा शरीर हल्के से कांप उठा। मैं योद्धा नहीं हूं, उसने सोचा। उसकी आंखें नेवले और नागिन के बीच घूमने लगी। लेकिन मैं अपनी तरह से मदद कर सकती हूं। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला और डर की जगह अब उसकी आंखों में संकल्प झलकने लगा। वह किसी भी कीमत पर नागैना का ध्यान भटकाने के लिए तैयार थी, ताकि रिकी टिकी परिवार और बागीचे की रक्षा कर सके। अचानक साहस से भरकर दर्जी की पत्नी नागैना की ओर झपट पड़ी। उसके तेज चहचहाने ने बगीचे की गंभीर शांति को तोड़ दिया। देखो मुझे, महान नागैना, उसने ऊंची और थ्याउतियों से भरी आवाज में पुकारा। मैं तुम्हें चिढ़ाने की हिम्मत करती हूं। वह फुर्ती से नागैना के ठीक सामने से गुजरी, लेकिन इतनी दूर कि नागिन उसे पकड़ न सके। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे और वह हवा में नृत्य करती हुई चारों ओर मंडरा रही थी। नागैना का सिर एक झटके से उसकी ओर मुड़ा। उसकी गुस्से से भरी फुफकार ने बगीचे की हवा को चीर दिया। क्षण भर के लिए उसका तीखा ध्यान अपने अंडे और रिकी टिक्की से हट गया। लेकिन दर्जी की पत्नी जानती थी कि हर एक पल कीमती था, और वह तब तक नागैना का ध्यान भटकाने के लिए अपना साहसी खेल जारी रखेगी जब तक कि नेवला अपनी योजना को पूरा न कर ले। नागैना का शरीर कसकर लपटा, फिर वह झपटी। उसके जहरीले दांत धूप में चमकते हुए घातक खंजरों की तरह दिखाई दिए। तेजी से उसने वहीं वार किया जहां कुछ क्षण पहले ही दर्जी की पत्नी थी। लेकिन चालाक चिड़िया उससे भी तेज निकली। उसने घबराहट में अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गई, बाल बाल बचते हुए। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, दर्जी की पत्नी चहकी। उसके स्वर में डर और चुनौती दोनों झलक रहे थे। वह और ऊंची उड़ान भरने लगी, नागैना को दूर और भी दूर अपने बिल और उसके कीमती अंडे से बहकाती हुई। नागैना ने गुस्से से फुफकार मारी। उसका पतला काला शरीर चुपचाप घास में सरकता हुआ चिड़िया के पीछे बढ़ा। लेकिन अब उसका पूरा ध्यान दर्जी की पत्नी पर था। साहसी चिड़िया ने अनमोल समय खरीद लिया था। दर्जी की पत्नी बिना थके उड़ती रही। उसकी नन्ही पंखुड़ियां हवा को चीरती हुई नागैना को दूर ले जा रही थीं। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई। उसने पलटकर देखा तो पाया
कि नागैना पूरी रफ्तार से उसके पीछे थी। उसकी जलती हुई आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की लपटें भड़क रही थीं। बस थोड़ा और, साहसी चिड़िया ने सोचा। उसकी चहचहाहट चुनौती और साहस दोनों से भरी हुई थी। इसी दौरान रिक-टिकी नीचे झुका पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। दर्जी की पत्नी द्वारा दिए गए इस मौके को उसने तुरंत भांप लिया। उसकी तेज नजरें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं, क्योंकि अब वह इस भयावह खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार था। दर्जी की पत्नी थकावट से भारी पंखों के बावजूद डगमगाई नहीं। हर फड़फड़ाहट के साथ वह खुद को और ऊंचा उठाती रही। साहस से भरी हुई उसकी चहचहाहट पूरे बगीचे में गूंज उठी। आओ नागैना, क्या बस इतना ही कर सकती हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में अदम्य साहस झलक रहा था। पीछे से नागैना की तीखी जहरीली फुफकार गूंजी। वह क्रोध में उन्मत्त होकर उसके पीछे लपकी, लेकिन अपने गुस्से में वह इस बात से अनजान रही कि चालाक रिक-टिकी दबे पांव उसके सबसे सुरक्षित राज के पास पहुंच चुका था। एक छोटी सी चिड़िया के साहस ने रिक-टिकी की निर्णायक चाल के लिए मंच तैयार कर दिया था। जब नागैना ने दर्जी की पत्नी का क्रोध में अंधी होकर पीछा किया, उसी समय रिक-टिकी तेजी और चुपचाप आगे बढ़ा। उसके तेज दांतों ने एक एक करके नागैना के अंडों को नष्ट कर दिया। हर निर्णायक वार के साथ बगीचे पर मंडराता भविष्य का खतरा मिटता जा रहा था। अचानक बगीचे में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। नागैना की करुणामयी पुकार, यह समझते ही कि उसके अंडों का नाश हो चुका है। आवाज सुनते ही दर्जी की पत्नी ने उड़ान के बीच पलटकर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में संतोष झलक उठा। सामने रिक-टिकी टूटी हुई खोलियों के बीच गर्व से खड़ा था। उसके साहसी प्रपंच ने रिक-टिकी को अपना कार्य पूरा करने का समय दे दिया था। उनकी चतुराई और वीरता ने मिलकर बगीचे और उसमें बसे परिवार की रक्षा कर ली थी। जैसे ही सुनहरी धूप ने बगीचे को अपनी गर्माहट से भर दिया, दर्जी ऊंची टहनी पर बैठा और उसकी विजयी धुन गूंज उठी। वह छोटी हो सकती है, पर उसका साहस असीम है। वह गाने लगा। उसकी मधुर तान बगीचे में बहती ठंडी हवा की तरह फैल गई। रिक-टिकी पास ही पड़ा था। उसकी आंखें आधी मुंदी हुई थीं, अंततः निश्चिंतता से भर आईं। बंगले के भीतर परिवार मुस्कुराया, अनजान कि उनके इस छोटे से रक्षक ने कितनी जिंदगियां बचाई थीं। चारों ओर बगीचे के जीव एकत्र हुए, सहमति में सिर हिलाते हुए। शांति लौट आई थी और उस दिन के नायकों को गीतों में अमर किया गया। इस तरह बगीचा फिर से फूलों की महक और जीवन के मधुर संगीत से भर उठा। एक ऐसा स्थान जहां बहादुरी ने रक्षा की और कृतज्ञता ने सभी को एक सूत्र में बांध दिया।